कहा जाता है कि भगवान सब देखते हैं लेकिन लिखते हैं चित्रगुप्त जी। आज हम जानेंगे उस दिव्य देवता की पूजा की कथा जो हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्था संवाद और मैं हूं आपकी दोस्त अनु, जो आपको एक कदम सनातन की ओर ले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य देवता की जो हर इंसान के जन्म से मृत्यु तक उनके कर्मों का हिसाब रखता है। इसे तो आप समझ ही गए हैं, चित्रगुप्त पूजा यानी चित्रगुप्त जी के बारे में। कुछ दिन के बाद चित्रगुप्त पूजा आने वाला है, तो जानते हैं इसकी कथा और महिमा के बारे में। चित्रगुप्त जी को यमराज के सचिव यानी कर्म के लेखाकार कहा जाता है। वो प्रत्येक जीव के शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मनुष्य के बाद आत्मा का निर्णय उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जानते हैं सबसे पहले कि कैसे हुआ इस चित्रगुप्त पूजा की कथा का जन्म। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया तो उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य के जो कर्म का कोई हिसाब रखने वाला नहीं है। तब उन्होंने अपनी काय से एक तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति की जिसे चित्रगुप्त कहा गया। चित्र यानी कि चरित्र और गुप्त यानी कि गुप्त रूप से लिखने वाले, इसीलिए चित्रगुप्त जी को कायस्थ जाति के धारणा देवता भी कहते हैं, आराधना देवता भी कहते हैं। और पूजा के महत्व के बारे में जानते हैं कि मुख्य रूप से चित्रगुप्त पूजा मुख्य रूप से दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज के अगले दिन मनाई जाती है। ज्यादातर लोग अगले दिन मनाते हैं या तो भैया दूज के दिन भी मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन अपने घर में चित्रगुप्त जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करते कलम दपात और किताब लेखन सामग्री की पूजा रखते हैं और उस दिन लेखन कार्य और ज्ञान की देवता के रूप में चित्रगुप्त जी को आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये थी चित्रगुप्त पूजा की महत्व। अब हम विधि के बारे में जानते हैं कि चित्रगुप्त पूजा कैसे किया जाता है। सभी के घरों में कुछ न कुछ विशेष होती है और ऐसे सामान्य रूप से सुबह स्नान करने के बाद स्वस्थ साफ सुथरे वस्त्र धारण करते हैं। चित्रगुप्त जी के तस्वीर के आगे कलम दवात रखकर धूप दीप जलाए जाते हैं। फिर चावल, पान, सुपारी और कलम दवात अर्पित किए जाते हैं। भक्तजन इस दिन अपने कर्मों पर विचार करते हैं और अच्छे जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। एक कथा के अनुसार जब यमराज ने चित्रगुप्त से पूछे थे कि कौन व्यक्ति पापी है, कौन पुण्य आत्मा है, तब चित्रगुप्त जी ने अपने लेख में बताया कि जो सत्य बोलता है, दूसरों का भलाई करता है और धर्म का पालन करता है, वही सच्चे पुण्य आत्मा है। इससे यमराज जी भी प्रभावित हुए और उन्हें अपने चित्रगुप्त जी को अपने सचिव के पद पे आश्रित किए। ये थी चित्रगुप्त पूजा के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।